हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। डिस्कशन थोड़ा छोटा रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो डिस्कशन में टॉपिक्स रहेंगे वो कम ही रहेंगे। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, तो मैं आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको कवर अप करती जाऊँगी। क्लियर है? तो 14 जुलाई के डिस्कशन में हम लोग बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो बात करेंगे, जैसे कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के बारे में। लाइवेबिलिटी यानी कि रहने जो योग्य जो सिटीज़ हैं, यानी कि कमियां वहाँ पे सिटीज़ में कमी देखने को मिलती है। ठीक है कि कल्चरल अच्छा है, इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, हेल्थ केयर फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें वो बेस्ट है, और स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022 अभी रिलीज़ किया गया और ये एनुअली रैंकिंग ये जो है रिलीज़ की जाती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, वह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जिसको हम EIU के नाम से जानते हैं। इस साल की थीम जो रही इसको लेके वो रही रिकवरी एंड हार्डशिप। और ये रैंकिंग जो बेस्ड है 5 ब्रॉड कैटेगरीज के ऊपर बेस्ड है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है रैंकिंग रेडी की गई। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो रही 25% रही। कल्चर जो इन्वायरमेंट की बात करें तो 25% यहाँ पे काउंट किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं हेल्थ केयर 20%, एजुकेशन 10% एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 20%। तो टोटल आपको यहाँ पे 100% देखने को मिलेगा। तो ये 100% जो है ये टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि बेस्ट लाइवेबल सिटी कौन सी है वर्ल्ड की, वो है वीनिया। वीनिया ये यूरोपियन कंट्री है और ये किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। क्लियर? तो बेस्ट लाइवेबल सिटी इंडिया की बात करें तो वो है दिल्ली। लीस्ट कौन सी है? बेंगलुरु, यानी कि जहाँ से आप बोल सकते हैं बॉटम से टॉप किया है हमारी कंट्री की जो सिटी है, डैट इज़ बेंगलुरु। टॉप 10 आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रीज़ है: वीनिया ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन डेनमार्क, जूरिच स्विट्ज़रलैंड, कैलगरी कनाडा, वैंकूवर कनाडा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, टोरंटो कनाडा, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ओसाका जापान एंड मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो मेलबर्न ओसाका जापान में है और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोनों के बीच टाई रहा, यानी कि ये दोनों जो सिटीज़ है ये टॉप, यानी कि इनकी रैंक जो है वो 10th है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं 10 लीस्ट लाइवेबल सिटीज़, यानी कि आप देख सकते हैं बॉटम से जिसके द्वारा टॉप किया गया है। एक तो है तेहरान, कहाँ पे? ईरान। उसके बाद है ज्वाला कैमरून, हरारे जिम्बाब्वे, ढाका बांग्लादेश, बांग्लादेश में आप देख ही सकते हैं, एंड पोर्ट मॉर्सबी PNG कराची पाकिस्तान, अल्जीरिस अल्जीरिया, त्रिपोली लीबिया, लेगोस नाइजीरिया, डेमाकस सीरिया। तो ये लीस्ट 10 लीस्ट कंट्रीज़ है जिनके द्वारा बॉटम से टॉप किया गया है। ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप ना फर्स्ट 3 तो याद रखिएगा, टॉप की फर्स्ट 3 एंड लीस्ट भी आप लोग एक बार माइंड में ज़रूर रखिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंडियन सिटी रैंकिंग न्यू दिल्ली जो है इसकी पोजीशन रही 112th पोजीशन पे रही न्यू दिल्ली। ठीक है? और मुंबई की बात करें तो 117th पोजीशन रही। चेन्नई की बात करें तो 142 पोजीशन है। अहमदाबाद की हम लोग बात करें यहाँ पे तो अहमदाबाद जो है ये 143rd पोजीशन है। बेंगलुरु जो है लीस्ट लाइवेबल सिटी है इंडिया की और ये इसका रैंक रहा 146th। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं वेनिया, कोपेनहेगन, ज्यूरिच, कैलगरी, तो ये सारी की सारी कंट्रीज है, टॉप की कंट्रीज हैं। फॉर द थर्ड टाइम पास्ट 5 ईयर्स वीनिया जो है ये टॉप कर रहा है, यानी कि लगातार 5 साल जो है वीनिया के द्वारा टॉप किया जा रहा है इस रैंकिंग में। और यहाँ पे बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की, कल्चर एनवायरनमेंट एज वेल एज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो अगर सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, इन्वायरमेंट सही है, एजुकेशन बच्चों को वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो कौन सी ऐसी सिटी रहेगी जो पीछे रहेगी? ठीक है? तो बेसिकली बात कहने की यही है कि एक अच्छी सिटी को बनाने के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे सही होना चाहिए, इन्वायरमेंट सही रहना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो इनको काउंट करके ही क्या किया गया है, इस इंडेक्स को रेडी किया गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? EIU के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है यहाँ पे आप देखें, ये क्या करती है? एनालाइज करती है इकोनॉमिस्ट ग्रुप को एंड प्रोवाइड करवाती है फोरकास्ट एंड एडवाइजरी सर्विस करवाती है थ्रू द रिसर्च एंड एनालिसिस, यानी कि इनके द्वारा रिसर्च किया जाता है, एनालाइज किया जाता है चीज़ों का। मंथली कंट्री रिपोर्ट्स यहाँ पे, कंट्री की रिपोर्ट्स मंथली भी यहाँ पे पेश की जाती है।
5 ईयर कंट्री इकोनॉमिक फोरकास्ट भी होता है, कंट्री रिस्क सर्विस रिपोर्ट एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट भी यहाँ पे पेश की जाती है। हेडक्वार्टर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट है, लंदन यूके में है, फाउंड इसको 1946 में किया गया था। सब्सिडरीज की बात करें तो जेनियन एंड कैनबेक कॉन्स्टेंटलिंग। ओके, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इकोनॉमिस्ट ग्रुप है, ठीक है, द इकोनॉमिक्स ग्रुप, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। तो रिसेंटली ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इनके द्वारा डायरेक्ट किया गया एनसीआर रीजन को, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन को, कि वो एक स्टैंडर्ड लिस्ट को अडॉप्ट करे, यानी कि जो फ्यूल है जो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, आपको पता ही है कि व्हीकल से कौन सी गैस जो है रिलीज होती है, तो डैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर, तो ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये कॉज है, कारण है एयर पोल्यूशन का। तो यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए एयर पोल्यूशन को कुछ जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है एनसीआर वाले रीजन को, किसके द्वारा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड लिस्ट जो है जो अप्रूव की गई है कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा। उसमें कौन कौन सी लिस्ट में कौन कौन सी आइटम्स रखेंगे ये हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, हाइड्रोजन, मीथेन, नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी बोलते हैं। क्या आपको पता है एलपीजी में और कौन कौन सी गैस जो है वो मिक्स की जाती हैं? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्लियर। एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैंने जो इंडस्ट्रीज़ है वो ऑलरेडी शिफ्ट कर रही है क्लीनर फ्यूल, जैसे कि पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस हो गया और बायोमास हो गया। और अदर इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो जैसे फूड प्रोसेसिंग एंड डिस्टिलरीज की बात कर रही है। केमिकल जो है ऑलरेडी प्रोसेस में शिफ्टिंग टू क्लीनर फ्यूल। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या रहता है कि पार्लियामेंट में लॉ के द्वारा किसी कमीशन को या फिर किसी बॉडी को क्रिएट करना। क्लियर, तो ये अंडर आती है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। अर्लियर अगर बात करें कमीशन जो है जो फाउंड किया गया, तो यहाँ पे थ्रू प्रोमलुगेशन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड ज्वाइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2021 में किया गया। क्लियर, कमीशन जो है ये एक नेशनल कैपिटल रीजन के लिए बनाया गया स्पेशली 2021 एक्ट के थ्रू। क्लियर, और यहाँ पे अगर बात करें डिसॉल्व की बात की जा रही है, तो इसको यानी कि मर्ज किया गया इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो था, जो 1998 में एनसीआर वाले रीजन के लिए स्पेशली इसको फाउंड किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि ये आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, और यहाँ पे अगर कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन जो इनके द्वारा दिया जाता है ताकि जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से हो सके। और यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इनके द्वारा भी रेडी किया जाता है। क्लियर, कंपोजिशन की बात करें इस कमीशन की, कंपोजिशन में जो फुल टाइम चेयरपर्सन रहते हैं जो हेड किया जाता है, एंड यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। चेयरपर्सन जो है 3 ईयर्स के लिए अपनी पोस्ट पे रहते हैं और एज इनकी 70 ईयर्स होनी चाहिए। क्लियर, और ये मेंबर्स जो हैं सेवरल मिनिस्ट्रीज यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहती हैं एज अ स्टेक होल्डर स्टेट, और एक्सपर्ट्स जो हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एंड सिविल सोसाइटी के यहाँ पे मौजूद रहते हैं। फंक्शन क्या है इनका, कहाँ कहाँ पे ये जो है ये कमीशन देखने को मिलता है? ये कोऑर्डिनेट एक्शन रहता है, कंसर्न करती है स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्लियर, तो ये प्लानिंग करके चलती है कि कैसे हम लोगों ने कंट्रोल करना है एयर पोल्यूशन को, और जो प्लानिंग करके जो जो इनके द्वारा डिसीजंस लिए गए हैं तो ये क्या करती है, स्टेट को आगे डायरेक्ट करती है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कैसे हम लोग जो है एयर पोल्यूटेंट को कंट्रोल कर सकें। रिसर्च डेवलपमेंट के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू, यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वर्क किया जाता है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि स्पेशल वर्क फोर्स यहाँ पे रेडी की जाती है, ठीक है, ताकि इस जो ये प्रॉब्लम जो एयर पोल्यूशन की उसको सॉल्व किया जा सके। वेरियस एक्शन प्लान यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं, और इंक्रीज प्लांटेशन यानी कि एफोरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना। एफोरेस्टेशन का मतलब क्या रहता है कि प्लांट्स लगाना, और डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स को काटना, यानी कि फॉरेस्ट को काटना। क्लियर, तो यहाँ पे स्टबल बर्निंग को कैसे रिड्यूस करना है, स्पेशली इस पर भी फोकस दिया गया है। स्टबल बर्निंग क्या रहती है? स्टबल बर्निंग जैसे अब सपोज करो ये लैंड है, यहाँ पे क्या हुई, वीट की खेती हुई, ठीक है, वीट की खेती के बाद इसको हार्वेस्ट किया गया, काटा गया, तो यहाँ पे अगर बात करें कुछ रिमेन्स जो बचते हैं, ठीक है, काटने के बाद जो बचते हैं रिमेन्स उसको जलाया जाता है, ठीक है, डैट इज स्टबल बर्निंग। तो इसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेज जो हैं ये एयर में जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है।
तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिल्ली की स्पेशली, तो दिल्ली जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एनसीआर वाला रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन जो है। तो यहाँ पे नेशनल कैपिटल रीजन में कौन कौन सी आप बोल सकते हैं सिटीज़ आ जाती है, सोनीपत, पानीपत, भागलपुर, गाज़ियाबाद, हापुड़ और यहाँ पे फरीदाबाद, पलवल, ये सारी की सारी सिटीज़ जो है ये एनसीआर वाले रीजन में आती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और आगे के जो आपके टॉपिक्स बचे हैं पीछे के, ठीक है, स्पेशली तो उसको आने वाले लेक्चर्स में मैं कवर कर लूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर कोई भी डाउट है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।